नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे यानी कि शुभम अग्रवाल को। और आज की न्यूज़ है दोस्तों। आज जो खबर आई है, ताज़ा खबर, वो दोस्तों ये है कि इतिहास में सबसे ज़्यादा भारत का रुपया गिरा। यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इतना आज तक नहीं गिरा, यानी कि अब रिकॉर्ड है दोस्तों। जब से रुपया और डॉलर का हमने कंपैरिजन शुरू किया है ना, तब से आज तक इतना रुपया जो है अपने भारत का नहीं गिरा। अब दोस्तों ये गिरावट बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि ये गिरावट नहीं होनी चाहिए। यदि रुपया गिरेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई से जनता जो है वो त्रस्त हो जाएगी। शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट के जो भाव हैं वो बिल्कुल नीचे गिर गए। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कितना गिरा कितना नहीं गिरा, लेकिन शेयर मार्केट भी बिल्कुल गिर चुका है। सुबह जैसे ही बाजार खुला 9 बजे, एकदम से शेयर मार्केट जो है धड़ाम हो गया, क्रैश हो गया, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। और संसद परिसर में आज विपक्ष ने इमरजेंसी मीटिंग बुला करके बोला कि भैया सरकार जवाब दे, है ना। जब हम सब लोग मजे लेकर के देख रहे थे ना T20 की तरह ये ईरान और इजराइल की युद्ध को, तो इसका प्रभाव हम सब पर पड़ता जा रहा है और हमें पता ही नहीं लग रहा, हम बस बैठे हैं। इसका प्रभाव सब पर पड़ रहा है, सब भारतीयों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो विपक्ष ने कहा, जो इंडिया गठबंधन है उसने कहा कि भैया इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए संसद परिसर में और सरकार हमें जवाब दे, हमें एक लाइन का जवाब नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर रहे, उनके साथ कांग्रेसी जो भी थे वो सब बोले कि हमें एक लाइन का जवाब नहीं चाहिए सरकार का, हमें पूरी इस पर चर्चा चाहिए। क्योंकि मामला अब गर्म होता जा रहा है, मामला अब बिल्कुल मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। तो हमें पूरा का पूरा जो जियो पॉलिटिक्स जो हो रही है उसको लेकर के हमें चर्चा चाहिए। अब दोस्तों यहां पर चर्चा होनी भी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, क्या चर्चा का विषय नहीं है? आप सोचिए, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, इजराइल, ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है। इससे हमारी तेल आपूर्ति बाधित हो रही है, अन्य चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही है। अमेरिका हमें ऑर्डर देता है कि भैया तुम जो है 30 दिन का तेल जो है रशिया से ले सकते हो। ऑर्डर देता है, ऐसा नहीं कि तुम ले लो किसी से भी, नहीं, ऑर्डर दे रहा है कि 30 ही दिन का ले सकते हो, 31वें दिन तो हमसे ही लेना पड़ेगा। ये ऑर्डर ही हुआ एक तरह से। तो भाई क्या हम उनके गुलाम है क्या, या फिर क्या माजरा है? मतलब समझ भी नहीं आ रहा किसी को भी कुछ भी। ठीक है, तो उसी पर ये बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाई हमें जो है पूरी जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा चाहिए। आप एक लाइन में जवाब देते हैं, वो एक लाइन में जवाब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि हमारे ट्रेडर्स, एनर्जी सिक्योरिटी, इनका सबका क्या हो रहा है, सप्लाई चेन कितनी प्रभावित हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी कितनी प्रभावित हुई है, सप्लाई चेन कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, कितना पेट्रोल बचा है, कितना डीजल बचा है, कितना क्रूड ऑयल हमारे पास है, कितने दिन का है, वहां से नहीं आएगा फिर क्या होगा, ट्रेडर्स का क्या होगा, उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और आज जो है मीटिंग है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है, मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था इसका। ईरान की जो खाड़ी है, ईरान के वहीं पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जाता है। इसको कमाई वाली गर्दन भी बोला जाता है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से जो शिप्स आ रहे हैं और शिप्स जा रहे हैं, वहां पर ईरान ने रोक लगा दी है। अब वहां रोक लगाने से क्या हो रहा है, यहां पर अपने कच्चा तेल नहीं आ पा रहा है भारत में। और भारत के रसोई गैस की 80% आपूर्ति वहीं से होती है। भारत की कच्चे तेल की यानी कि पेट्रोल और डीजल की 60% आपूर्ति वहीं से होती है। यदि वहीं पर रोक लग जाएगी तो वो किस तरह से आने देगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि भाई वहां पर इंडिया का जो फ्लैग होगा जिस जहाज पर, तो उसको आने दिया जाएगा। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। अब देखिए दोस्तों, सूत्र के हवाले से इतनी ज्यादा खबर आ जाती है कि मुझे तो लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सूत्री सरकार चला रहे हैं। ठीक है ना, सूत्रों के हवाले से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो मुद्दा जो है वो तेल का भी है ना, कि तेल का क्या होगा, तेल आ नहीं रहा है वहां से, तो किस हिसाब से जो है आपूर्ति होगी, और बाद में आपूर्ति यदि बाधित हो गई तो तेल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या तेल के लिए हम तरस जाएंगे, पेट्रोल डीजल के लिए, या फिर इसके भाव आसमान छू जाएंगे? तो ये देखने पड़ेगी बात हमें। ईरान में कुवैत की सोशल सिक्योरिटी की बिल्डिंग पर भी हमला कर दिया है। अब देखिए, सोशल सिक्योरिटी की बिल्डिंग में हमला जबरदस्त करा है ना, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा सब मुद्दों पर होनी चाहिए दोस्तों। और हम अपने लोगों को कैसे तैयार करेंगे, मान लीजिए यहां पर भी कुछ हुआ, यहां पर प्रॉब्लम हुई, जैसे मान लीजिए तेल की कीमतों में उछाल हुआ, अभी शेयर मार्केट गिर गया जैसे मैंने आपको बताया, है ना। इसके अलावा और भी दाम, मतलब रुपया गिर रहा है जैसे डॉलर के मुकाबले, तो हम अपने लोगों को किस तरह से तैयार करेंगे। तो इस बारे में जो कांग्रेस है वो कह रही है कि हमें उसके बारे में चर्चा चाहिए। दुनिया भर के मुल्क चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए,
यूके जो है वो बिल्कुल अमेरिका की तरफ नहीं है। आप सोचिए, यूके यूनाइटेड किंगडम कितना बड़ा देश है और ये उन्हीं का क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड ही है वहां पर, राइट। लेकिन फिर भी ये अमेरिका का सहयोगी नहीं है। कनाडा भी इसका विरोध कर रहा है। अब कनाडा अमेरिका का पार्ट है, कितना बड़ा कनाडा, आप सोचिए कितना बड़ा, कितना पावरफुल देश है। वो भी अमेरिका की निंदा ही कर रहा है इस मामले में। साथ ही में मतलब ये सभी देश मिलकर के जो है वो अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई इस युद्ध को मत करो या फिर इस युद्ध को रोको, है जो भी उनका है। लेकिन चर्चा जरूर हो रही है संसद में, हर पार्लियामेंट में आप चर्चा देखेंगे इसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। अब जैसे यूके पर प्रभाव पड़ेगा, वो निश्चित रूप से चर्चा करेगा इस युद्ध का। कनाडा पे प्रभाव पड़ेगा तो यार वो भी चर्चा करेगा। इसी तरह से भारत पे भी प्रभाव पड़ रहा है, तो भारत में भी इस तरह की चर्चा होनी चाहिए ताकि लोगों को भी पता लग सके। अब संसद में चर्चा ही नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा भाई क्या हो रहा है और क्या अपने देश में घट रहा है और कितना अपने देश में प्रभाव इसका पड़ा है और हमें इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। अब देखेंगे ना दोस्तों, अब देखिए आपका रुख क्या है ना, आपका रुख क्या है भाई। आप इंडियन गवर्नमेंट है, अपनी भारत सरकार है, उसका रुख क्या है इस युद्ध को लेकर के। सब अपना अपना रुख बता रहे है ना कि हमारा रुख क्या है। ठीक है, तो हम किस तरह से शांति का प्रस्ताव भी भेज सकते हैं क्या इजराइल में या फिर वहां पर अमेरिका में, दोनों देशों के बीच में समझौता करवा सकते हैं क्या ईरान और इजराइल के बीच में, या क्या करवा सकते हैं। भाई भारत हमेशा शांति का दूत रहा है, तो भारत इस बार भी शांति का ही दूत बना हुआ है। लेकिन कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो वो सब होना चाहिए। दोस्तों आज शेयर मार्केट खुलते ही बाजार पूरा क्रैश हो गया। मैं बता दूं आपको, सेंसेक्स जो है 2327 अंक गिरा है। अभी का आप देख लीजिएगा कितना है, मैं सुबह सुबह का बता रहा हूं 2.95%। ये लगभग गिरावट इसमें आई है, ये रिकॉर्ड गिरावट है एक दिन में एकदम से गिरना। निफ्टी में भी 701 अंक की गिरावट आई है, यहां भी लगभग 2.87 यानी 2.87% ये भी गिरा है। निवेशकों में भगदड़ मची हुई है। मतलब क्या हुआ, निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं भारत से दूर जा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं और बस बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं रहा ना अब, क्योंकि युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। तो इसका देखिए इंपैक्ट कितना पड़ा। जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो गया, डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर गया, ये सब इंटरनेशनल तनाव है और इंटरनेशनल तनाव की वजह से हमारे देश में भी इसकी प्रॉब्लम आ रही है। अभी तेल की कीमतों का भी कुछ पता नहीं है, गैस के भाव तो बढ़ ही चुके हैं, है ना। रसोई गैस जो है वो 60 रुपए प्रति सिलेंडर महंगी हुई है अभी में। तो यहां पर भी हमें भी यहां पर हमारी जेब पर भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अभी जैसे मान लीजिए गैस का, है ना, तेल का, यहां पर डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रभाव तो पड़ना ही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट करके कहा है कि भाई देखिए ऑयल के दाम जो है अभी बढ़ रहे हैं लेकिन बाद में स्टेबलाइज हो जाएंगे और इससे उनके देश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए ये तो अमेरिका का स्टैंड है ना, उन्होंने ट्रंप ने ट्वीट करके अपने देश के लिए कहा, अमेरिका के लिए कहा, यूएसए के लिए कहा। हमारे लिए थोड़ी ये दिया, हमारे लिए कौन कहेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। भाई हमारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर राज कर रहे हैं, है ना, प्रधानमंत्री जी हैं या इनके राष्ट्रपति जी जो भी हैं, वो राज यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो राज कर रहे हैं भाई वही तो बताएंगे कि तेल के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट करके कहा वो अमेरिका के लिए कहा, तो अमेरिका के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है बाद में स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब कब होंगे, अभी तो नहीं हो रहे क्योंकि अभी तो युद्ध चल रहा है ना। अब वो कब होंगे वो तो बात की बात है। इसी तरह से इस पूरे गतिरोध में भारत का क्या रोल है, क्या भारत में इसमें शांति का संदेश दे सकता है। और आज जो है अविश्वास प्रस्ताव पर भी बहस होनी थी, जहां तक मैं आपको बता दूं अविश्वास प्रस्ताव, देखिए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होना लाजमी था, क्योंकि आज जो है क्या है 9 तारीख है, 9 मार्च है, और ओम बिरला जी को, माननीय ओम बिरला जी को के लिए अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने पारित किया था। अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए थे कांग्रेसी, तो यहाँ पर उनके लिए भी चर्चा होनी थी, है ना। तो अब देखते हैं चर्चा होती है, कैसी चर्चा होती है, क्या होती है वो संसद में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब आपका स्टैंड, अब आपको क्या लगता है, आपको क्या वास्तव में इसके लिए संसद में चर्चा होनी चाहिए क्या, कि ईरान, इजराइल और अमेरिका जो ये युद्ध कर रहे हैं उसका हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी चीजें आएंगी, कितनी चीजें रुकेंगी, कितनी चीजें महंगी होंगी, इन सब पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।